टॉपिक पढ़ना ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब चाहे वो आपका आरटीओ एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर जेईएन और एईएन। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। देखिए ट्रांसपोर्टेशंस के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती है मोबिलिटी। हम कितनी आसानी से एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और वो मोबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है हमारा व्हीकल्स, जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन बताएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव पर सीधा चलते हैं इसके। तो ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन का कि जो बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ टू प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस टू द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। Therefore, the general goal of transportation planning is to accommodate the need of mobility. रोड कंस्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं तो बहुत तरीके की रोड्स बनाई गई हिस्ट्री से अलग अलग तरीके की रोड्स बनाने की जो है प्रक्रिया वो चलती आ रही है। अब सबसे पहले हम ध्यान देते हैं रोमन रोड्स में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है रोमन रोड्स तो कहाँ बनी होगी, रोम में। द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ 580 किलोमीटर। 580 किलोमीटर की टोटल लेंथ की ये रोड बनाई गई, जिसके मेन फीचर्स क्या क्या थे कि ये स्ट्रेट रोड्स थी। The total thickness of the pavement was very high and is order of 0.75 to 1.2 मीटर, मतलब कि 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस थी। They used heavy foundation stones as the topmost surface course, or we can say the wearing course. This was made by the large stone blocks set in the lime mortar. अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन रोड्स में कौन सी तरीके का मोर्टार है, उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, लाइम मोर्टार। सेकंड तरीके की रोड्स पर अगर हम जाते हैं तो उसका नाम है ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शंस रोड। इस रोड्स के जो मेन फीचर हैं वो है द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स वाज रिड्यूस टू 30 सेंटीमीटर। अब पहले से कंपैरिजन में रोड का जो थिकनेस है वो कम कर दिया गया है कि देखिए पहले जो थिकनेस था वो था 0.75 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर, और अब जो है इसका थिकनेस जो है वो कर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। द कंसिडरेशन वॉज गिवन टू द सबग्रेड मॉइस्चर एंड द ड्रेनेज फ्रॉम द सरफेस। द स्लोप ऑफ द टॉप वेयरिंग सरफेस हैज़ अ small slope of 1:45 to provide efficient drainage. The shoulder sloping was provided in the order of 1:20. अब यहाँ पर जो शोल्डर की स्लोपिंग दी गई है वो 1:20 दी गई है और जो इफेक्टिव ड्रेनेज है वो 1:45 का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द शोल्डर इज़ मेड अप ऑफ अर्थ मटेरियल। जो ट्रेसागेट रोड कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें शोल्डर किस मटेरियल के हैं, अर्थ मटेरियल के बनाए गए हैं। थर्ड टाइप की रोड्स हैं मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन रोड्स। अब मैटकॉफ जो था वो ब्लाइंड था, मैटकॉफ वाज ब्लाइंड, द इंजीनियर वाज ब्लाइंड, हैज़ नो लिटरेचर वाज अवेलेबल ऑफ दिस कंस्ट्रक्शंस। फोर्थ तरीके की हम रोड पर जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है टेलफोर्ड रोड कंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या था, ही प्रोवाइडेड द लेवल सबग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर। उसने 9 मीटर का लेवल सबग्रेड विड्थ प्रोवाइड किया रोड को। द बाइंडिंग लेयर ऑफ वियरिंग कोर्स इज़ 4 सेंटीमीटर थिक एंड वाज प्रोवाइडेड विद अ क्रॉस स्लोप ऑफ 1:45। इसने सेम स्लोप प्रोवाइड किया गया पहले की तरह 1:45 का, बट इसने एक डिफरेंस करा कि द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन वाज वेरिड फ्रॉम 17 सेंटीमीटर एट द एज टू दी 22 सेंटीमीटर एट द सेंटर। मतलब यहाँ से इसने एज से जब वो सेंटर की तरफ गया तो 17 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर था एज पर और 22 सेंटीमीटर का स्टोन इसने सेंटर पर बिछाया और उसने जो क्रॉस स्लोप दी है वो 1:45 की दी है। फिफ्थ तरीके की रोड पर अगर हम चले मूव ऑन करें तो मैकेडम कंस्ट्रक्शंस रोड है। इसने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोड होगा क्योंकि द मेन फीचर ऑफ दिस रोड वर मैकेडम वाज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड दैट द हैवी फाउंडेशन स्टोन आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इसी ने बताया कि जो हैवी फाउंडेशन स्टोन है वो हमें रोड में रिक्वायरमेंट की उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। अगर हम छोटे या पतले स्टोन्स भी लेंगे तो वो भी बेनिफिशियल है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में। द साइज ऑफ द स्टोन इज यूज्ड इज लेस देन 50 mm विथ अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। The importance to the subgrade drainage and the compaction was given to the subgrade, and this subgrade was prepared with a cross slope of 1:36। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास मैकाडम रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें कितने का क्रॉस स्लोप है 1:36 का, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। द टोटल थिकनेस वाज केप्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम द एज टू द सेंटर टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब इसने
एज से सेंटर की तरफ जाकर कुछ भी चेंजेस नहीं किए, इसने एक यूनिफॉर्म थिकनेस को प्रोवाइड कराया रोड में, जो कि थी 25 सेंटीमीटर की। द साइज ऑफ द स्टोन फॉर टॉप लेयर वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी अंडर एनिमल ड्रॉन व्हीकल। और जो साइज़ था स्टोन का वो डिसाइड करेगा किस बेसिस पर कि आप किस तरीके की उस पर व्हीकल्स उस पर चला रहे हैं, हॉर्स ड्रिवन है, बुलक ड्रिवन है, कैमल ड्रिवन है, जिस तरीके की व्हीकल आप चला रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना साइज़ डिसाइड कर लेंगे रोड के लिए। सिक्स्थ तरीके की रोड पर अगर हम चलें तो वो है WBM, जो कि आप बहुत बार सुनते भी हैं, वाटर बाउंड मैकेडम। इसका जो बेस कोर्स है या फिर सरफेस कोर्स कह लेते हैं वो 3 चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहले उसमें ब्रोकन स्टोन होता है, सैंड डस्ट होती है और प्लस वाटर होता है। तो ये 3 चीज़ों से उसमें बना हुआ होता है। अब हम अगर ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर हम उस पर मूव ऑन करें तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 passed a resolution in which a committee was formed known as जयकार कमेटी। जयकार कमेटी फॉर्म हुई 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और जिसके कमेटी के हेड कौन थे? MR जयकार। ये नाम आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। रिकमेंडेशन ऑफ जयकार कमेटी। अब जयकार कमेटी जब बनाई गई तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी अपनी तरफ से कि आप ये रिकमेंडेशन हमें फॉलो करें। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है कि द रोड शुड बी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि जो भी आप रोड बनाएं वो नेशनल इंटरेस्ट में हो। सेकंड है कि एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल टू डेवलप अ फंड। तो पेट्रोल पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे ताकि हम जो रोड बना रहे हैं उसका जो फंड है वो हमें प्रोवाइड हो सके। थर्ड इज़ अ टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म्ड ऑफ सेमी ऑफिशियल लेवल टू कैरी आउट वर्क फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सॉरी, एक टेक्निकल बॉडी बनाई जाएगी सेमी ऑफिशियल लेवल की, ताकि वो वर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क जो भी रोड के लिए हो रहा है वो उसको कैरी आउट कर सके। एंड फोर्थ रिकमेंडेशन इज़ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के ऊपर नज़र रखेगी। अब हम देखते हैं कि द स्टेप्स टेकन आफ्टर द जयकार कमेटी रिपोर्ट। क्या क्या स्टेप्स लिए गए जब जयकार कमेटी ने रिपोर्ट करी? तो पहला जो है वो है कि सेंट्रल रोड फंड वाज फॉर्म्ड इन 1929। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सेंट्रल रोड फंड कब बनाया गया? तो वो कब बनाया गया? 1929 में। सेकेंड इज़ अ सेमी ऑफिशियल बॉडी नेम्ड इंडियन रोड कांग्रेस, IRC जिसे कहते हैं, वो 1934 में फॉर्म्ड हुई। थर्ड अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1939। इन 1950 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म्ड। नेशनल हाईवे एक्ट इन 1956 एंड हाईवे रिसर्च बोर्ड जो बनाया गया वो बनाया गया 1973 में। तो ये सारी डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीधी सीधी आपके लिए एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो IRC हैज़ played an important role in the formation of 320-year road plan। अब ये 320-year road plans आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम बात करें तो फर्स्ट 20-year रोड प्लान। फर्स्ट 20-year रोड प्लान जो कि चला था 1943 से 1963 के ईयर में। इसका जो दूसरा नाम है वो है नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान। और एग्ज़ाम में पूछा गया जो सवाल है वो है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्लान है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो वो है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान 1943 से 63 एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्लान की टारगेट लेंथ क्या है, वो किस टारगेट से अपना रोड को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो उसकी जो टारगेट लेंथ है वो है 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब वो 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 16 किलोमीटर की रोड्स डेवलप करने वाले हैं। और वो कितना की है? 5.32 लाख किलोमीटर की। मतलब इतना वो रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अब इसमें जो होंगे वो ऑल द रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरी। 5 तरीके की मेजर कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया गया है सब रोड्स को। फर्स्ट रोड इज़ नेशनल हाईवे, सेकंड इज़ स्टेट हाईवे, थर्ड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड फिफ्थ इज़ विलेज रोड। अब इन रोड्स में अगर हम बात करें तो जो ये पहली 3 क्वालिटी की रोड्स हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इन्हें हम दूसरे नाम से जाने तो ये क्या कहलाती है? मेटल रोड्स।
द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक हैज़ टेकन विद इन द रोड लेंथ। अब रेलवे ट्रैक जितना भी उस एरिया में आएगा वो उस रोड लेंथ में ही कवर हो चुका है। हैंस नेट लेंथ ऑफ द रोड ट्रैक वाज कैलकुलेटिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम द मेटल रोड। जितने भी हमने मेटल रोड कंस्ट्रक्ट करी है और जितना भी हमारा उस एरिया में रेलवे ट्रैक है, तो हम नेट जो हमारा रोड का लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, हम टोटल मेटल रोड में से उसमें से हम रेलवे ट्रैक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें देखा जाए तो एक डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो डेवलपमेंट इंडेक्स कितना लिया जाता है फर्स्ट प्लान में 15%। तो इसका जो हम मेटल रोड अगर हम टोटल कंस्ट्रक्ट करें तो वो कितना हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या आएगा, A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D माइनस आर। माइनस आर क्यों किया है, क्योंकि हमें रेलवे ट्रैक को माइनस करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मेटल रोड। अब इसमें D जो है, D क्या था हमारा, डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट इंडेक्स कितना होगा, 15% ऑफ दिस वैल्यू। आगे आगे चलें। द टारगेट वाज अचीव 2 ईयर बिफोर द ड्यू डेट। अब सॉरी, द टारगेट वाज अचीव्ड 2 ईयर बिफोर द ड्यू डेट इन 1963। उसका ड्यू डेट था 1963, बट जो टारगेट कंप्लीट हो गया था वो हो गया था 1961 में। 1961 में अब हमारा काम पूरा हो गया, तो हम सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान के लिए हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सेकंड रोड प्लान को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रोड प्लान क्या है हमारे पास, वो शुरू हुआ 1961 से 1981 के लिए, फिर से 20 साल का 20 ईयर प्लान है। इस प्लान का नाम क्या था, बॉम्बे रोड प्लान। फर्स्ट वाले का क्या नाम था, नागपुर रोड प्लान, और वो बेस्ड था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर। उसकी टारगेट लेंथ थी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी जो टारगेट लेंथ है वो है 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि धीरे धीरे उनको बढ़ाना था तो उन्होंने टारगेट लेंथ को अपनी इंक्रीज़ कर लिया। अब वो 32 किलोमीटर की रोड बनाएंगे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। उसमें से 40% ऑफ द टारगेट लेंथ शुड बी ऑफ मेटल रोड। मेटल रोड मतलब नेशनल रोड एंड अदर रोड्स जो भी है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो उसमें 40% जितनी भी रोड बनाएंगे उसका 40% वो मेटल रोड में रखेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस इन डेवलप्ड और एग्रीकल्चर एरिया शुड बी 6.4 किलोमीटर फ्रॉम द मेटल रोड एंड 2.4 किलोमीटर फ्रॉम एनी रोड। मतलब अगर ये हमारा नेशनल हाईवे जा रहा है तो ये कोई से भी एरिया से नेशनल हाईवे कितना दूर होना चाहिए, 6.4 किलोमीटर, और किसी भी अदर गांव की या कुछ भी रोड है उससे कितना किलोमीटर होना चाहिए, 2.4 किलोमीटर। ये इसका बेसिक इनका क्राइटेरिया था। 1600 किलोमीटर ऑफ द एक्सप्रेस वे वाज टारगेटेड इन दिस प्लान विद इन द नेशनल हाईवे टारगेट। द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक वाज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द रोड सिस्टम। अब जैसे कि पहले हमने रेलवे ट्रैक को उसमें कंसिडर किया था, तो इस बार हम रेलवे ट्रैक को उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। और पिछली बार डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा था, 15%, तो इस प्लान में उन्होंने डेवलपमेंट इंडेक्स को कम करके कितना करा, ओनली 5%। आगे चले। द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे वर अगेन लेसर देन द टारगेट वैल्यू। अब वो इतनी जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, सब चीज़ को कम कर रहे हैं, तो फिर से पिछली बार काम जल्दी हो गया था, बट इस बार उन्होंने क्या करा, टारगेट वैल्यू से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो लेंथ है वो फिर से कम निकली। तो फिर से आगे हम चलते हैं थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में। वो 1941 से 1961 तक था, अब 81 तक था, अभी 1981 से 2001 तक चलेगा। इस प्लान का नाम क्या है, लखनऊ रोड प्लान। ये जो प्लान है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्राइमरी रोड्स। प्राइमरी रोड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्या बोला गया है, एक तो एक्सप्रेस वे और एक नेशनल हाईवे। अब एक्सप्रेस वे जो आपके बनेंगे वो कितने किलोमीटर के बनाने हैं इनको, 2000 किलोमीटर के, और जो नेशनल हाईवे वो बनाना है इनको 66,000 किलोमीटर का। सेकंड थिंग इज सेकेंडरी रोड्स। सेकेंडरी रोड्स में आपके कौन कौन से हाईवेज आएंगे, एक तो स्टेट हाईवे जो स्टेट के अंदर से गुजरेंगे, और एक मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे जिन्हें हम शॉर्ट में MDR बोलेंगे। थर्ड इज टर्शरी रोड, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। ऑल द विलेजेस विद इन द विथ पॉपुलेशन मोर देन 5000। अब जितने भी विलेज जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है 1981 के सेंसस से, शुड बी करेक्टेड टू ऑल वेदर रोड। उस गांव में सब तरीके की रोड बनाई जाएगी। द एक्सप्रेस वे वर प्लान फॉर 2000 किलोमीटर लेंथ। अब एक्सप्रेस वे कितने के लिए बनाया गया, 2000 किलोमीटर की
लेंथ के लिए। पहले कितने के लिए बनाया गया था, 1600 किलोमीटर का टारगेट किया गया था एक्सप्रेसवे सेकंड रोड प्लान में। should have an NH of every 100 kilometer into 100 kilometer area should have a total length of NH equal to 200 किलोमीटर। अब हर एक 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर एरिया में कितने लेंथ का नेशनल हाईवे होना चाहिए, 100 किलोमीटर का। अब NH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 100 + 100 किलोमीटर अपॉन 100 × 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब 200 अपॉन में 100 × 100, जिसको हम कट करेंगे तो 1/50 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर का यह है डेंसिटी आ गई हमारे पास नेशनल हाईवे की। मतलब हर 50 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हमारे पास 1 किलोमीटर का नेशनल हाईवे की लेंथ होगी। द टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे प्रिपेयर्ड वाज 66,000 किलोमीटर। इतना उन्होंने बना दिया गया, जितना उन्होंने टारगेट किया था 66,000 किलोमीटर का, और बना दिया गया। टारगेट लेंथ ऑफ द प्लान, अब सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले रोड प्लान की टारगेट लेंथ क्या थी, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सेकंड की क्या थी, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इस बार उन्होंने क्या रखा था, 82 किलोमीटर की रोड बनाएंगे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। आगे चलते हैं तो सेकेंडरी रोड्स की बात करें तो सेकेंडरी रोड्स की डेंसिटी हमने कैसे निकालेंगे, ये 2 टाइम्स होगी नेशनल हाईवे की। मैक्सिमम इनमें से हम जो भी देख लेंगे तो 2 टाइम्स नेशनल हाईवे की होगी, तो ये कितना बैठ जाएगा, 1.25 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। और सेकंड चीज़ का फॉर्मूला क्या है, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000 माइनस नेशनल हाईवे। उसमें से हमें नेशनल हाईवे को माइनस भी करना पड़ेगा। अब इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट हाईवे बोल देंगे। आगे चलें तो MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो उनमें उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ 1/12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000। ODR + VR इन दोनों का अगर बात करें तो जो टोटल हमारे पास लेंथ आएगी उसमें से हम प्राइमरी और सेकेंडरी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अगर हम इस पूरे कंसेप्ट पर अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें जो आपके RTO में सीधे 8 नंबर का आता है, तो हम उस न्यूमेरिकल को अगर हम पढ़ें और समझें कि कैसे ये होगा तो देखते हैं। द एरिया ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इज़ 13,400 किलोमीटर स्क्वायर। देयर आर 12 टाउन्स एज पर 1981 सेंसस। 12 उसमें टाउन्स हैं। डिटरमाइन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रोड टू बी प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर 2001। 2001 तक उसमें कितने तरीके की रोड्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की डेंसिटी क्या थी, 1/50 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जितना उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, दैट इज़ 13,400। इसको हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नेशनल हाईवे की लेंथ 268 किलोमीटर। मतलब हमें उस डिस्ट्रिक्ट में 268 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रोवाइड कराना है। आगे हम देखते हैं, फिर हम निकालेंगे एसएच के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम ऑफ 1/25 इंटू में एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इक्वल टू 536 किलोमीटर एंड 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000 माइनस द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। ये आ गया 482। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो हम देख लेंगे, जो कि है 536 किलोमीटर। मतलब स्टेट हाईवे कितने किलोमीटर का बनेगा, 536 किलोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं हम MDR पे। MDR के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम ऑफ 1/12.5 इंटू 13,400 1072 किलोमीटर एंड 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स विच इज़ 12। तो ये आ रहा है 1080। कौन सा मैक्सिमम है, 1080 मैक्सिमम है, तो इतने किलोमीटर का वहाँ रोड बना देंगे। ODR + VR पर चलें तो 82 किलोमीटर की उसकी डेंसिटी थी अपने थर्ड रोड प्लान की, और 13,400 उसका एरिया था, माइनस में नेशनल हाईवे 268, स्टेट हाईवे 536 एंड 1080 अपना MDR। तो उसका सबको माइनस करके हमारे पास ODR + VR की वैल्यू क्या आ गई, 910।